हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलवीडीटी के बारे में कि आखिर में एलवीडीटी क्या होता है, इसके यूज के बारे में कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं, और फाइनली यानी कि इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में एलवीडीटी कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा, ये पूरी टॉपिक समझ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में एलवीडीटी क्या होता है। देख सकते हैं मैंने आप एक्सप्लेन करके बताइए, लिखी हुई क्या है। एलवीडीटी का फुल फॉर्म लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, मतलब कहने की मतलब एलवीडीटी को आप लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं और ट्रांसड्यूसर भी आप इसे बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें देख सकते हैं बहुत सारे कोयल होती है जो यहाँ पे लिपटी हुई होती है, और ये जो वर्क करता है एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ठीक है, आप इसे एक तरह का ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसड्यूसर जैसा ही ये भी काम करता है। ट्रांसड्यूसर यहाँ पे क्या काम होती है, जैसे ट्रांसड्यूसर एक तरह का डिवाइस होता है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें एक तरह का डिजिटली बताने का काम करता है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, उसी तरह से एलवीडीटी होती है, एक तरह का डिवाइस होती है। यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल यहाँ पे मात्रा को, कोई भी मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें डिजिटली बताता है कि आखिर में कोई प्रेशर लग रही है तो कितनी प्रेशर लग रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या काम करें, एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मींस इसे दबा रहे हैं। ठीक है, तो आखिर में कितनी दबा रहे हैं ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे डिजिटली हमें बताने का जो काम करता है एलवीडीटी यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ये हमें बताएगा कि आखिर में 1 न्यूटन फोर्स लग रही है, 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, 3 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे एक तरह डिजिटली बताने का काम करता है जब इसमें मल्टीमीटर का जो उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बताने का काम करता है। ठीक है, हमारा एलवीडीटी। ठीक है, यही चीज लिखी हुई क्या है, यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर डिवाइस होता है जो मेजर करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब कहने का मतलब है जो एलवीडीटी एक तरह जो यहाँ पे जो डिवाइस होती है जो मेजरमेंट करता है कोई भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एक तरह का कन्वर्ट करके मेजरमेंट करके बताने का काम करता है। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, सीधी रेखा में। ठीक है, जैसे कि ये एलवीडीटी है, इसके बीच में एक तरह सॉफ्ट आयरन कोर लगी होती है। यहाँ पे लीनियर डायरेक्शन मतलब कहने का मतलब है एक तरह का इस सीधी रेखा में ये क्या काम करती है, ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब एक तरह का मूव करती है। ठीक है, जब मूव करती है तो यहाँ पे जैसे ये मल्टीमीटर इसमें लगाते हैं तो हम यहाँ कभी सटाई के कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कि कितनी यहाँ पे प्रेशर लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, तो हमें यहाँ पे क्या होगी, मल्टीमीटर के सहयोग से एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल के सहयोग से हमें बताएगी कि आखिर में कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे एलवीडीटी यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, अब क्या होती है, देख सकते हैं इसके यूजेस की अगर बात करते हैं कि आखिर में एलवीडीटी का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो लिख के बताइए। एलवीडीटी का उपयोग प्रेशर को, वोल्टेज को, लोड को, एक्सेलरेशन को, फोर्स को, वेट को, ईटीसी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है। ये जो मेजरमेंट करता है काफी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करके हमें बताता है, जिसका उपयोग फैक्ट्री इंडस्ट्री में करते हैं जहां पे कोई मशीन को इंस्टॉलेशन करना हो, कोई भी मशीन के यहाँ पे कोई भी प्रेशर को मेजरमेंट करना हो, कोई भी यहाँ पे एक्सेलरेशन को, कोई भी फोर्स को मेजरमेंट करना, तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में एलवीडीटी कैसे बनाता है, कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, जो एलवीडीटी होती है एक तरह का छोटी सी यहाँ पे डिवाइस होती है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए आपके सामने ये नजर आ रही है, आपके सामने मार्कर बिल्कुल ऐसा ही होती है। ठीक है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती है और थोड़ा सा ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ पे इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, एकदम इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही दिखती है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो नजर आ रही है सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर लगी होती है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे मूव करती है, कहीं भी आप इसे जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, मूवेबल कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब मल्टीमीटर यहाँ पे लगा दीजिएगा तो वहाँ पे डिजिटली आपको दिखाने लगेगी, एक तरह सिग्नल के रूप में भी दिखाने लगती है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में कैसे बना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये जो नजर आ रही है एक तरह इसे क्या बोलेंगे, होलो सिलेंडर बोल सकते हैं, आप इसे एक तरह का होलो एक तरह का फॉर्मर बोल सकते हैं, जिसे बॉडी बोलेंगे। ठीक है, जो इंसुलेटेड ट्यूब जैसी होती है। ठीक है, जो पूरी तरह से इंसुलेटेड होती है। अब क्या होती है, देख सकते हैं आपके सामने बगल में भी फिगर नंबर नजर आ सकती है कैसे ये ट्यूब की तरह। ठीक है, अब क्या होती है, इसके अंदर वाली भाग को समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसमें एक तरह का वाइंडिंग की जाती है। देख सकते हैं बहुत सारे वायर के सहयोग से एक तरह का वाइंडिंग की जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न होती है इसमें ज्यादा होती है, जिसे एक तरह क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, जिसे पी से इसे आप डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होती है, एक तरह का प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जिसमें एक तरह का हम एसी पावर सप्लाई इसमें देते हैं। ठीक है, यही हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में ही इसे एक तरह का एसी पावर सप्लाई इसमें दी जाती है। ठीक है, ये बीच में लगी होती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके लेफ्ट में लगी होती है एक तरह का कोयल, जिसे एक तरह का सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे, जिसे S1 बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न होती है ये उतना ही नंबर ऑफ टर्न, हमारी जो लास्ट वाली जो नजर आ रही है राइट साइड में, यहाँ भी नंबर ऑफ टर्न उतना ही होती है। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए 10 बार ऐसे करके लिपटी हुई है तो इसमें भी 10 बार लिपटी हुई रहेगी, अगर 20 बार लिपटी हुई रहेगी तो इसमें 20 बार
नेगेटिव रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ टर्न इसमें होती है, इसमें कहीं ज़्यादा इसमें होती है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग S2 बोलेंगे, ठीक है। इस तरह नाम इसे बता देते हैं S1 S2, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न दोनों में इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ भी यही, इसको भी S1 बोलेंगे, S2 बोलेंगे। यहाँ पे है तो यहाँ पे P है, ठीक है। यही एक्चुअल में ये एक तरह का ट्यूब की तरह होती है, गोल सी होती है, ठीक है। देख सकते हैं फिगर में भी। अब क्या होती है, इसके बीच में एक तरह का यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को। ये एक तरह का सॉफ्ट आयरन कोर होती है, यही मेन बेसिक पे वर्क करती है। ये एक तरह का मूवेबल होती है। ये मूव कराने के लिए इसमें यूज करते हैं एक तरह का आर्म का, जिसे एक तरह का आप क्या बोल सकते हैं, एक मूवेबल या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सब पार्ट जो होती है एक तरह का स्टेशनरी पार्ट होती है। ये पूरी अपनी जगह पर फिक्स होगी, ये भी फिक्स होगी, ये भी फिक्स होगी, ठीक है। खाली यही पार्ट अपने जगह से मूवमेंट करती है, वो भी लीनियर डायरेक्शन में, मतलब एक तरह का सीधी रेखा में आगे पीछे ऐसे वर्क करती है, ठीक है। इस तरह से इसकी यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अब क्या होती है, अब इसे कहीं भी आप सिग्नल को मेजरमेंट करने के लिए कोई भी यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कराया जाता है, इसी को मूव कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अगर मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे एक तरह का हमें इलेक्ट्रिकली दिखाएगी कि आखिर में कितनी यहाँ पे ये मूवमेंट हो रही है, आखिर में कितनी वोल्टेज क्रिएट कर रही है, या फिर कितनी प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे इस तरह से बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है ये डायग्राम को, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में LVDT कैसे वर्क करता है। आखिर में इसके सहयोग से कोई भी अगर वोल्टेज को मेजरमेंट करना हो, कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है। अगर बीच में इसकी नजर आ रही है आपके सॉफ्ट आयरन कोर जो आर्म है, अगर इसे लीनियर डायरेक्शन में जब मूवमेंट कराते हैं, अगर राइट की ओर तो कितनी वोल्टेज क्रिएट करके हमें बताती है मल्टीमीटर में, अगर इसे लेफ्ट की ओर इसे मूवमेंट कराते हैं तो आखिर में कितनी यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट करके बताती है हमारा मल्टीमीटर में, ठीक है। ये चीज को समझते हैं LVDT को ये डिवाइस के सहयोग से, ठीक है। इसके लिए 3 गो केस होते हैं, तीनों केस को मैंने यहाँ पे लिख के बताइए, ठीक है। स्टार्टिंग में समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। पहला केस में समझते हैं क्या, पहला केस में क्या होगी, ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या होगी, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग के सामने में रहेगी, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग के सामने में रहेगी, आर्म है, इसे कोई भी मूवमेंट नहीं कराएंगे, मतलब लेफ्ट की ओर भी नहीं घसकाएंगे और राइट की ओर भी नहीं घसकाएंगे, ठीक है। एक नॉर्मल पोजीशन पर रहेगी। तो क्या होगी, उसमें क्या देखने को मिलेगा हमारा, उस पोजीशन को एक तो पहले बोलेंगे केस 1, और यहाँ पे एक तरह का ये पोजीशन को क्या बोलेंगे, एक तरह का नल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी यहाँ पे EMF इंड्यूस नहीं होगी नल पोजीशन पे, ठीक है। मतलब हमारा जो आउटपुट EMF मिलेगी, हमारा आउटपुट EMF जो हमारा एक तरह का जो मल्टीमीटर मान ली कोई भी वोल्टेज की अगर बात करते हैं, वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो हमें वोल्टेज मिलेगी, 0 वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे जो डिजिटली दिखाएगी 0 0 बताएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो नजर आ रही है आपके सामने सेकेंडरी वाइंडिंग S1, ये पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव रहेंगी, जब ये कटिंग हो जाएगी तो क्या होगी, 0 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 बताएगी हमारा मल्टीमीटर में, ठीक है। जब ये नल पोजिशन पर रहेगी, मतलब एक तरह का प्राइमरी वाइंडिंग के सामने रहेगी केस 1 में, ठीक है। अब समझते हैं केस 2 में। जब ये सॉफ्ट आयरन कोर को, मतलब इसके आर्मेचर को यहाँ लेफ्ट, ये जो लेफ्ट है मतलब लेफ्ट की ओर 2 mm की ओर घसकाते हैं, तो अब समझते हैं कि आखिर में मल्टीमीटर में कितनी वोल्टेज क्रिएट होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इसको लेफ्ट की ओर 2 mm घसकाएं, मतलब ये जो आ रही है सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ से घसक के ये S1 के सामने होगी, मतलब एक तरह का सेकेंडरी वाइंडिंग S1 के सामने होगी, ठीक है। तो यहाँ जब इसे लेफ्ट की ओर घसकाइएगा, ये आयरन कोर हो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी जो आर्म है थोड़ी सी यहाँ पे लेफ्ट की ओर घसक के मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2 mm, ठीक है। तो उसमें क्या होगी कि देख सकते हैं जो आउटपुट EMF हमें मिलेगी एक तरह का पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। E = E1 - E2 = पॉजिटिव मिलेगी। जब हमारा सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे होगी तो पॉजिटिव मिलेगी, और हमें वोल्टेज कितना देखने को मिलेगी, देख सकते हैं 0.2 वोल्टेज देखने को मिलेगी पॉजिटिव में 0.2 वोल्टेज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब समझते हैं क्या केस 3, जब इसे हम यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे राइट की ओर घसका देते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग S2 की ओर घसका देते हैं, तो यहाँ पे मतलब एक तरह कहने का मतलब है कि राइट की ओर 2 mm जब घसका देते हैं यहाँ पे तो क्या होती है, क्या चीज़ देखने को मिलती है हमें, आउटपुट जो EMF मिलेगी E = E1 - E2 = -E देखने को मिलेगी। मतलब हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। मतलब हमारा जो वोल्टेज दिखाएगी मल्टीमीटर भी यहाँ पे मतलब -0.2 दिखाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को 3 केस में नजर आती है। बीच में रहेगी तो 0 दिखाएगी, अगर लेफ्ट की ओर रहेगी तो पॉजिटिव में हमारा वोल्टेज दिखाएगी या प्रेशर दिखाएगी, अगर नेगेटिव में रहेगी मतलब राइट की ओर रहेगी तो नेगेटिव में दिखाएगी, ठीक है। ये हमारा जो नजर आ रही है आपके सामने, आर्म को जब घसकाते हैं लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में
हैं, मतलब इसे एक तरह का सीधी रेखा में मूवमेंट कराते हैं, मतलब लीनियर डायरेक्शन में इसे हम मूवमेंट कराते हैं, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। ये 3 केस नजर आएगी, ठीक है। यही तीनों केस को आपको दर्शानी होगी। साथ में आपको क्या चीज़ दर्शानी होगी, ये देख सकते हैं आपके सामने डायग्राम 2 दिखानी होगी, जिसके डायग्राम 1 में आपको ये नजर आ रही है डिवाइस का आप फिगर बनाते हैं, एक तरह का ब्लॉक डायग्राम। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम को दिखाने को सर्किट डायग्राम को यहाँ पे दर्शानी होगी, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ सकती है कि आप या नॉर्मली डायग्राम बनाइए या फिर सर्किट डायग्राम बनाइए, दोनों समझ के बनाइएगा। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है, बीच वाली एक तरह का सॉफ्ट आयरन कोर है, ये आर्म है, ठीक है। तो कुछ ऐसा नजर आपके सामने नजर आएगी अगर इसके सर्किट डायग्राम आप देखिएगा तो ऐसा, ठीक है। देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, यह नंबर ऑफ टर्न यहाँ जितनी है यहाँ इतनी है, ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है। आशा है कि आपको एलवीडीटी के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।